यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को मिली जान से मारने की धमकी। मुंबई पुलिस के कंट्रोल रूम में आया मैसेज, लिखा 10 दिन में इस्तीफा दें नहीं तो कर देंगे बाबा सिद्दीकी जैसा हाल। महापर्व छठ से पहले यमुना में दिख रहे हैं जहरीले झाग। यमुना को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में सियासी संग्राम जारी। दिल्ली में यमुना किनारे छठ मनाने को लेकर सियासत तेज। आम आदमी पार्टी का आरोप, एलजी ने नहीं दी मंजूरी। बीजेपी ने कहा दिल्ली सरकार ने नहीं भेजा कोई प्रपोजल। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने बीजेपी पर लगाया आरोप। पोस्ट में लिखा, इनकी राजनीति का स्तर इतना गिरा कि ग्रेटर कैलाश में डीडीए के जरिए छठ घाट पर रोक लगा रहे। संजय सिंह ने कहा बीजेपी पूर्वांचलियों से करती है नफरत। बीजेपी वाले डीडीए के जरिए छठ घाट पर रोक लगा रहे हैं। बीजेपी नेता हरीश खुराना का बयान, संजय सिंह हो या आम आदमी पार्टी के नेता, इनको हर बात पर राजनीति करनी होती है। महापर्व छठ के तैयार हुए वाराणसी के घाट। वरुणा नदी की सफाई का सिलसिला भी जारी। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन। लश्कर-ए-तैयबा का टॉप कमांडर उस्मान उर्फ वलीद ढेर। सुरक्षा बलों ने अनंतनाग में भी 2 आतंकी मार गिराए। श्रीनगर में मुठभेड़ के दौरान एक घर में छिपे थे आतंकी। सुरक्षा बलों ने घर में लगा दी थी आग। मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन खत्म। श्रीनगर में 2 साल बाद कोई एनकाउंटर। 1 दशक से कश्मीर में एक्टिव पाकिस्तानी आतंकी उस्मान इंस्पेक्टर मसरूर वानी की हत्या में था शामिल। मुठभेड़ में सीआरपीएफ के 2 जवान और 2 पुलिसकर्मी भी घायल। सभी जवानों की हालत स्थिर। कोकरनाग, खानियार और बांदीपुरा में आतंकियों की तलाश खत्म। सेना ने सटीक जानकारी देने के लिए जम्मू कश्मीर की जनता को दिया धन्यवाद। कहा पुष्ट जानकारी मिलते ही सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेरकर मार गिराया। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमलों पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कश्मीर से होगा आतंकवाद का सफाया। राज्य में पहले की तुलना में कम हुई घटनाएं। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले पर बोले फारूक अब्दुल्ला। कहा आतंकियों को मारने की बजाय पूछना चाहिए कि हमलों के पीछे किसका हाथ। छह महीने के लिए बंद हुए बाबा केदारनाथ के कपाट। आर्मी बैंड के साथ बाबा की डोली का ओंकारेश्वर मंदिर। उखी मठ के लिए प्रस्थान। झूमते नजर आए भक्त। महाराष्ट्र में उल्हासनगर के बीजेपी जिलाध्यक्ष प्रदीप रामचंदानी का विवादित बयान। बोले जिन्हें गद्दार कहा जाता है वही बन जाते हैं मुख्यमंत्री। बीजेपी में आकर हो जाते हैं खुददार। शिवसेना उद्धव गुट की शिंदे गुट के विधायकों को उनके ही क्षेत्र में घेरने की तैयारी। उद्धव ठाकरे करेंगे चुनाव प्रचार। 5 नवंबर से कोंकण और विदर्भ में प्रचार अभियान। शिंदे गुट के सांसद श्रीकांत शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर साधा निशाना। एबीपी न्यूज से कहा उद्धव ठाकरे के स्वार्थ के चलते शिवसेना में पड़ी फूट। महायुति के बागियों को लेकर शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे ने कहा जहां गठबंधन के 2 उम्मीदवार, उनमें से कुछ प्रत्याशी नाम लेंगे वापस। बातचीत जारी। शाइना एनसी पर दिए बयान पर अरविंद सावंत ने मांगी माफी। कहा चुनाव से पहले राजनीतिक कारणों से शुरू किया गया विवाद। मैंने कभी किसी महिला का नहीं किया अपमान। शिवसेना प्रत्याशी शाइना एनसी ने कहा दबाव में आकर अरविंद सावंत ने मांगी माफी। महिला सम्मान के मुद्दे पर अपना रुख साफ करे शिवसेना उद्धव गुट। शिवसेना उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने पूछा शाइन एनसी और सीएम शिंदे, संजय शिरसाट, शीतल म्यात्रे और ज्योति वाघमारे से कब माफी मंगवाएंगे। एबीपी न्यूज से बोले बीजेपी नेता किरीट सोमैया। शिवसेना उद्धव गुट सांसद अरविंद सावंत के खेद व्यक्त करने से कुछ नहीं होगा। उन्हें चुनाव प्रचार से रोका जाए। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर शरद पवार का आरोप। सत्तारूढ़ दलों के उम्मीदवारों को वित्तीय सहायता देने के लिए पुलिस वाहिनियों का किया जा रहा है इस्तेमाल।
महाराष्ट्र डीजीपी पर शिवसेना उद्धव गुट ने लगाया आरोप। पार्टी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, राज्य की पुलिस मुखिया बीजेपी की कार्यकर्ता है। एनसीपी अजित गुट के प्रत्याशी नवाब मलिक ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद से नाम जोड़ने पर जताई नाराजगी। कहा, नाम जोड़ने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। झारखंड में बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा का राज्य सरकार पर आरोप। कहा, घुसपैठियों को देती है संरक्षण, 20 साल में 50% रह जाएगी हिंदुओं की आबादी। जामताड़ा से कांग्रेस प्रत्याशी इमरान अंसारी के खिलाफ बीजेपी प्रत्याशी सीता सोरेन की बेटियां पहुंची थाने, अंसारी पर केस दर्ज करने की मांग। यूपी में पोस्टर वॉर जारी। लखनऊ में एसपी मुख्यालय के ठीक सामने लगा नया पोस्टर, लिखा, मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे, पीडीए जोड़ेगी और जीतेगी। बटेंगे तो कटेंगे नारे पर बोले असदुद्दीन ओवैसी। मुसलमानों को टारगेट करने के लिए नारा बना, देश तभी मजबूत होगा जब एकता और इंसाफ होगा। दिल्ली से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने बटेंगे तो कटेंगे नारे पर कहा, यह नारा चुनाव के फायदे के लिए नहीं है, यह नारा देश के फायदे के लिए है। यूपी की कुंदरकी विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में बीजेपी ने चला मुस्लिम कार्ड। मुस्लिम मंच पर पहुंचे बीजेपी प्रत्याशी रामबीर सिंह ठाकुर, पहनी टोपी और दिलाई खुदा की कसम। आनंदीबेन पटेल ने सीएम नीतीश कुमार से की मुलाकात। आरजेडी बोली, गठबंधन बचाने की कोशिश की जा रही है, बिहार एनडीए में ऑल इज वेल नहीं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव का बयान। गोवर्धन पूजा में कहा, धरती पर अत्याचार काफी बढ़ गया है, इसको खत्म करना होगा। अनमोल बिश्नोई के अमेरिका में होने की सूचना। मुंबई पुलिस ने प्रत्यर्पण का भेजा प्रस्ताव। अमेरिकी अधिकारियों ने अनमोल के अमेरिका में होने की दी जानकारी।